अस्सलाम वालेकुम जी। जिस घड़ी का था इंतज़ार वो आन पहुंची है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। साथ में जो न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है उसका भी स्क्वाड है, और जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है 7 T20s पर मुश्तमिल, उसका भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। बहुत ही शॉकिंग किस्म की कुछ इसमें सिलेक्शन की गई है जिस पे हम लोग डिबेट कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को इग्नोर भी किया गया है, वो भी एक शॉकिंग बात थी। उसी वाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आपसे बात करूंगा, और तब तक आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ साथ मुझे अपने कमेंट से भी जो है ना वो आगाह करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आप जो है वो क्या समझते हैं। पहले तो वेल डिज़र्व जी, शान मसूद को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि वेल डिज़र्व उस बंदे ने ना सिर्फ देखें वाइट बॉल फॉर्मेट्स में अपने आप को डोमेस्टिक में मनवाया है, काउंटी क्रिकेट में जाकर उसने मनवाया, जब बल्कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को जो है वो फोर्स किया है कि वो वाइट बॉल फॉर्मेट्स में उसको कंसीडर करें। एक वक्त था जब टेस्ट क्रिकेट में जब उसको लाए थे तो पर्ची का एक जो है खिताब शान मसूद को मिलता था, लेकिन अब उन्होंने अपनी गेम प्ले को इतना इम्प्रूव किया है कि ना सिर्फ पीसीबी सिलेक्शन कमेटी जो है वो फोर्सफुली उसको चूज़ करना पड़ा है वाइट बॉल फॉर्मेट में T20 में, बल्कि जो बाबर आजम की एक थ्योरी थी कि शान मसूद को जो है वो टॉप ऑर्डर में जो है वो अगर खिलाया जाएगा तो सिर्फ बतौर ओपनर ही खिलाया जाएगा, अब वो भी थ्योरी जो शान मसूद है वो उन्होंने निगेट कर दिया। बाबर आजम को भी जो है वो रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और शान मसूद अब मोस्ट लाइकली तीसरे या चौथे पे खेलेंगे, लेकिन तीसरा जो नंबर है वो शान मसूद के लिए जो आइडियल है। तो ऑल द बेस्ट टू शान मसूद। दूसरी बात ओपनिंग पेयर की, देखें मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो और कोई पेयर के बारे में वो समझना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी ना सिलेक्शन में जो हमें समझ आई है वो थी कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस देना। उन्होंने तभी ज़्यादा जो है वो चेंजेस अपने स्क्वाड में नहीं उनकी देखने को मिली, और बाबर आजम और रिजवान पर हमने तनकीद जो है वो काफ़ी देखने को मिली, क्योंकि स्ट्राइक रेट पर तनकीद होती थी कि वो पावर प्ले को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर या लेट ऑर्डर जो है उस पर जो है वो प्रेशर पड़ता था। लेकिन उसी वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी ओपनिंग पेयर की, उसका हवाला दिया, और उसी चीज़ को लेकर मोहम्मद वसीम ने क्लियर कर दिया है कि भाई बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के अलावा और कोई भी पेयर जो है वो ओपनिंग पेयर T20 में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अभी नहीं करेगा, क्योंकि यही मैच विनर्स हैं, और यही ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में T20 में अगर देखा जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो टॉप के ओपनिंग पेयर हैं। तो ये मोहम्मद वसीम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और जो बातें आ रही थी कि फ़खर जमान को ऊपर खिलाया जाए या शर्जील खान की वापसी करवा ली जाए, वो बिल्कुल बातें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। फिर कुछ जो सबसे सरप्राइज़ पिक था, देखें इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, आसिफ अली और खुशदिल शाह, ये 4 खिलाड़ी थे जो मिडल ऑर्डर बना रहे थे पाकिस्तान का एशिया कप में, और बहुत ही बुरी तरह ये चारों खिलाड़ी फ्लॉप हुए। फ़खर जमान का तो ये कह दिया है कि वो नी इंजरी की वजह से जो है वो अभी आराम करेंगे, T20 वर्ल्ड कप में वो रिज़र्व्स में शामिल है, लेकिन उनकी इंजरी की नौयत इतनी ज़्यादा खैर नहीं है, लेकिन अगर वो ना होते तो शायद उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता। लेकिन इन चारों को पूल में रखना, और तीनों को जो खुशदिल शाह, आसिफ अली और फिर इफ्तिखार अहमद, इनको T20 वर्ल्ड कप तक जो है वो लेकर जाना बहुत ही ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। अब देखिए इससे जो क्लैरिटी जो मोहम्मद वसीम ने दी है वो उन्होंने तो ये कहा कि चूँकि हम कंसिस्टेंसी और जो कॉन्फिडेंस देने वाली बात है उस पर बिलीव करते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो इसको लेकर गए हैं, और हम लोग जो टोटल स्टैट्स हैं उस पर हम लोग बिलीव नहीं करते। हम लोग जो इम्पैक्ट इनिंग्स होती है ना, चाहे वो 6 बॉल पे हो चाहे वो 1 बॉल पे मबनी हो, हम लोग उस पर जो है वो रिलाई करते हैं। लेकिन इससे एक और अंदाज़ा जो है वो हमें मिलता है कि देखें, या तो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, या तो वो इतने ग्रूम नहीं है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आया जाए, क्योंकि तैयब ताहिर जो थे एक बहुत ही एक परफॉर्मिंग खिलाड़ी थे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी रखा ही नहीं, पूरी तरह मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज उन्हें कर दिया गया। या फिर दूसरी जो हमें एक जो नुक्ता नज़र एक हमें मिलता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है जिनकी मैं बात करूँ, शुएब मलिक की और सरफराज अहमद की, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनको वो वापसी करवाना ही नहीं चाहते, वो पीछे अब मुड़ के देखना नहीं चाहते, पीसीबी अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, इसलिए जो उनके पास पॉसिबल जो बेस्ट जो पॉसिबल अवेलेबल प्लेयर्स थे मिडल ऑर्डर के लिए, उन्हीं को उन्होंने डिटेन किया और उन्हीं के साथ अब वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ को कि
परफॉर्म करें और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो है वो पाकिस्तान के लिए दें। हम नहीं कहते कि हर मैच में परफॉर्म करें, T20 में हर मैच में परफॉर्म करना जो है वो एक आइडियल भी नहीं होता, ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन तकरीबन 3 में से 1 मैच में तो ज़रूर परफॉर्म करें, और तीनों में से अगर एक भी कोई परफॉर्म, अगर एक एक बारियाँ लगा कर भी परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान को मैच विनिंग ये नॉक ज़रूर जो है वो जिता सकते हैं। फिर एक जो शॉकिंग बात मुझे एक और लगी वो थी शाहनवाज़ दहानी को रिज़र्व में रखना। देखें उनको अब तक अगर जो लेकर गए हैं टीम में जो लाए हैं, हम उनको रिज़र्व में रख तो दिया, लेकिन उनको परफॉर्मेंस, उनको कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिले परफॉर्म करने के लिए। उनको 11 में भी अंदर बाहर करते रहे हैं, टूर करवाते रहे हैं, और अब फिर उनको रिज़र्व में रख लिया है। मेरे ख्याल से मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज़ दहानी का जो है ना वो आपस में कंपटीशन था, लेकिन मोहम्मद हसनैन को एक तो सिर्फ पेस की वजह से, और फिर उनको बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया में खेलने का जो है वो एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से उनको शाहनवाज़ दहानी पर प्रेफर किया गया और मोहम्मद हसनैन को जो है T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन शाहनवाज़ दहानी के साथ एक थोड़ी सी एक अनलकी कहूँगा, नाइंसाफ़ी नहीं क्योंकि रिज़र्व में रखा है, लेकिन अनलकी उनको जो है वो ज़रूर कहूँगा मैं। फिर देखें जो एक बात क्लियर हो गई है, हमें अब समझ लेनी चाहिए बात, और शायद ये एक पैगाम भी है शोएब मलिक के लिए कि अब उनको शायद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीफ सेलेक्टर हैं PCB के मोहम्मद वसीम, उन्होंने अब क्लियर ये कह दिया कि पिछले वर्ल्ड कप में उनको इसलिए रखा था क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, अब नहीं है, अब जो हमने रखे हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने रखा हुआ है। तो ये एक मैसेज भी है शायद शोएब मलिक को कि उन्हें अब रिस्पेक्टफुली अपनी जो रिटायरमेंट है उसका अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो टीम है उसमें उनके दरवाजे हमें बिल्कुल अब बंद दिखाई दे रहे हैं। अब वापसी का कोई चांस नहीं है शोएब मलिक का वापस T20 टीम में आने का। तो अब वो लीग्स खेलें, और बतौर एनालिस्ट जो भी वो अब अपना एक सेकंड इनिंग्स जो है वो खेलना चाहते हैं, उस पर अब गौर व फिक्र करें। लेकिन शोएब मलिक के दरवाजे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अब बंद हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि आपको T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो कैसा लगा? इंग्लैंड में जो वो कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो करनी चाहिए? इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हो रही है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी करने चाहिए? प्लेइंग 11 जो वो कौन सी होनी चाहिए? अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।